हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो, आज मैं फिर आ गया हूं अल्कोहल। आज मैं अपने स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108.9 डिग्री का। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, तो ये होता है 90 पिकोमीटर। और अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये होता है 142 पिकोमीटर। क्लियर है? आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, हम अपने प्रिपरेशन की बात करते हैं। हाँ भाई, अल्कोहल बनाया जा सकता है, अरे आप भी बना सकते हो। कैसे बनाना है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जो हम मेथड देखेंगे वो देखने वाले हैं एल्कीन से। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो है बाय एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब है एल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां जो अल्कोहल मिलेगा, वो ध्यान देने वाली ये बात है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव जो मिलेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? चलो, हाँ, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, और इसके मैकेनिज्म के अंदर ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, वो क्या है चलो देख लेते हैं। मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कि पहले होता क्या है कि जैसे ही अल्कीन वाटर विथ एसिड के कांटेक्ट में आता है, एसिड के साथ उसका प्रोटोनेशन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप को हमने प्रोटोनेशन बोल दिया। नेक्स्ट, जो प्रोटोन बना है उसके लिए देखो साइड में मैंने एक नोट लिख रखा है। और ये नोट नोट नहीं है भाई, 2000 का नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, करना क्या आपका कि जब भी कार्बोकेटायन आपके रिएक्शन के ड्यूरिंग बन जाए, किसी भी मेथड से बने, आपको उस कार्बोकेटायन को उसके मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक लेके जानी है। मतलब कि आपको देखना है क्या रीअरेंजमेंट से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी तब तक वो रीअरेंजमेंट करता रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट आपको वहां मिलेगा जहां वो मैक्सिमम स्टेबल होगा। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है? ओके से जब आप इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक लेके जाओगे, तो जो सेकंड स्टेप है वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अरे भाई, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है उसके पास, और उसको प्लस दिख रहा होगा। इसकी मोहब्बत है दोनों के बीच में, एक डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन रीच है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अटैक कर देगा पॉजिटिव के पास। अटैक करते ही क्या करेगा? OH का बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये होने वाली है कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, भाई साहब के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए वो हाइड्रोजन लूज कर देगा। और थर्ड स्टेप वही है हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आई बात समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है ना। चलो, अगला मेथड देखते हैं। एल्कीन से ही है अगला मेथड, लेकिन उसका नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करना होता है? आपको अल्कीन लेना होता है, डाइबोरेन B2H6, या फिर आप बोरेन ले सकते हो BH3। तो जब एल्कीन का रिएक्शन बोरेन के साथ होता है तो ये बनाता है अल्काइल बोरेन। क्या बनाता है? अल्काइल बोरेन बनाएगा। और ये जो एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां जो एडिशन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो एडिशन हो रहा है H और BH2 का, वो हो रहा है मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। बिकॉज यहां H जो है वो नेगेटिव है और BH2 जो है वो पॉजिटिव है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पॉजिटिव पार्ट गया है, मतलब बोरोन गया है। और जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां नेगेटिव पार्ट गया है। और ये किसका स्टेटमेंट था? मार्कोनिकॉव रूल का। तो ध्यान देने वाली बात क्या हो गई कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। ठीक है? ओके, सेकेंड स्टेप यहां क्या करना है आपको? अच्छा, एक बार आपने अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाया, अब बोरोन के पास तो तीन तीन हाइड्रोजन होते हैं, तो ये 3 टाइम रिएक्शन कर लेगा और ओवरऑल आपको ट्राई अल्काइल बोरेन देगा। अब ये ट्राई अल्काइल बोरेन में हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी? हमें ऐड करना है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आप कोई भी बेस ले सकते हो, NaOH, KOH। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। और वो अल्कोहल जो आपको मिलेगा, जब आप अल्कीन से कंपैरिजन करेंगे तो ओवरऑल ये देखने को मिलेगा कि यहां भी वाटर ही ऐड किया है हमने। भले ही रिएजेंट अलग अलग लिए थे, बट एडिशन ऑफ वाटर ही हुआ है ओवरऑल। तो एडिशन ऑफ वाटर यहां जो होता है वो होता है एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। मतलब एल्कीन का हाइड्रेशन करवाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, और वो होगा मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन। एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, और वो होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन। क्लियर? चलो भाई, मुझे लगता है आपको तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक और मेथड देख लेते हैं हम इस वीडियो में, वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड?
सिंपल सी बात है, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ हो उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चलो तो देखो, अगर मैं एल्डिहाइड को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा दूं, भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो हाइड्रोजन को ऐड कर दे या ऑक्सीजन को निकाल दे। तो हमें जो रिड्यूसिंग एजेंट देखना है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन विद पीडी। ये देखो आपके डायग्राम में दिख रहे हैं, आपके मोबाइल पे दिख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहे कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा, मालूम है मुझे। ओके, तो एल्डिहाइड का जब रिएक्शन आप कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, एक बात ध्यान देना, ये जो मैंने स्टेप्स लिख रखे ना 1 और 2, एक साथ मत करवा देना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में लिथियम प्रेजेंट है जो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे ना तो ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट लिखेंगे। मैंने यहां नहीं लिखा, ठीक है, बट आपको याद रखना है कि जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेंगे उसके साथ। हाँ, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवा देना है, बिकॉज जब वो रिड्यूस करेगा तो O पे माइनस आ जाएगा और लिथियम उसके साथ प्लस से कनेक्टेड रहेगा। मैकेनिज्म आप देखोगे तब समझ में आएगा। तो ओवरऑल हमें करना क्या है, बेसिकली ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन होगा, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एसिडिक का, तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल। सेम करवाना है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। और नेक्स्ट आपका जो है वो है H2PD, मतलब हाइड्रोजन विद पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल के साथ आप करवा सकते हो हाइड्रोजिनेशन, जिसको बोलते थे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट मींस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उससे भी आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो एल्डिहाइड ऑलवेज क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन की। अरे भाई, जैसे एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है वैसे कीटोन करेगा, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी लगभग बराबर होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था, कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, है ना। चलो, तो रीजन सारे सेम है जैसे आपने ऊपर देख रखे हैं। और मैं यहाँ नोट करके लिखवाना चाहता हूँ कुछ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से अफेक्टेड नहीं होता है। मतलब उसको डाल दिया तो वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेंगे और चलते बनेंगे। वो उनको उसका मतलब ही नहीं है डबल बॉन्ड है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप H2PD डाल देते हो तो उसको बहुत फर्क पड़ता है भाई, वो रिएक्ट करेंगे और रिड्यूस भी कर देंगे। क्लियर? चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से मजेदार ट्रिक के साथ। अरे ट्रिक ही तो बता रहा हूं, इतने शॉर्टकट में तुम्हारा रिवीजन हो जा रहा है भाई, ठीक है। चलो, टेक केयर, टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में।